हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रो C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में प्यारे बच्चों हम लोग कल पढ़ चुके थे संधि में, स्वर संधि पढ़ चुके थे। और आज हम लोग प्यारे बच्चों व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। आशा करूँगा जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, क्लास 12th की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में सभी प्यारे बच्चे ऐड हो जाएं। उसके लिए नंबर आप सभी को 7753846482 इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा। अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर लिख दीजिएगा और आप सभी को उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे क्लासेस चालू होगी सारी चीज़ें आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे व्यंजन संधि, क्योंकि हम लोग संधि में स्वर संधि पढ़ चुके हैं। देखिए, स्वर संधि में क्या हुआ करता था, स्वर संधि के प्रकार हुआ करते थे, लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा कुछ है नहीं। व्यंजन संधि में आपको 2-4 ठो नियम याद करने हैं, उसके बाद आप लोग उसको आसानी से कर ले जाओगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज ये संधि की दूसरी क्लास है प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिएगा आप सभी प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। क्या हेडिंग डालेंगे? व्यंजन संधि। यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार आप लोग बता दीजिए। क्लियर दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो व्यंजन संधि में सबसे पहली बात तो आप सभी लोग नियम लिखेंगे। इसमें नियम होते हैं। पहला नियम लिखेंगे नियम नंबर 1। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे नियम नंबर 1। इस तरीके से नियम नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिएगा। दो व्यंजनों का मेल तथा व्यंजन एवं स्वर का मेल व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 व्यंजन। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है 2 व्यंजन, अर्थात जैसे हम कहीं पर देखेंगे कि जैसे क कहीं अगर ख से मिल रहा है तो क भी व्यंजन है और ख भी व्यंजन है। और ऐसी स्थिति हो जाए कहीं पर एक अ हो और दूसरा क हो, इस स्थिति में देख रहे हैं कि आप ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी व्यंजन मिल गया, क्योंकि आपको पता है 2 चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे 2 चीज़, यहाँ पे 2 चीज़, 2 चीज़ों में से एक भी अगर व्यंजन रहा तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ये बात आपको सभी को ध्यान देना है। अगर दोनों स्वर हैं तो वो स्वर संधि में आएंगे। अगर उसमें से एक भी व्यंजन हो गया तो व्यंजन संधि का होगा। नियम नंबर 1 कहता है कि अगर ये कहता है कि अगर, जैसे मैं आप सभी को एक उदाहरण देता हूँ, दिगंबर। दिगंबर लिखिएगा आप। यहाँ पर देखेंगे दिगंबर को जब आप तोड़ेंगे तो इसका होता है दिक धन अंबर। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि विशेष ध्यान रखिएगा कि इस व्यंजन संधि में हमेशा हलंत लगा मिलेगा आपको। ये देख रहा ना, ये हलंत लगा मिलेगा। और हलंत ना लिखा मिले तो आपको हलंत लगाना है जब भी तोड़ना है। आप कहोगे सर इसमें क तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर क कैसे आया? इसी बात को समझने के लिए नियम नंबर 1 ये कहता है कि जो क होता है वो ग में बदलता, अर्थात ग होता है वो ऐसे लिखिएगा, क लिखिएगा, च लिखिएगा, ट लिखिएगा, त लिखिएगा, प, और यहाँ पे ख वाली लाइन छोड़ के लिखिएगा ग, और उसकी ज, ट ठ ड, और त थ द, और प फ ब।
मतलब कि पहला वाला जो होता है वो तीसरा वाला जो होता है इनमें कुछ मतलब होता है। अर्थात जब कभी भी ग आएगा तो वो हमेशा क में बदलेगा। आप लोग ध्यान रखें, ज आएगा तो च में बदलेगा, ड आएगा तो ट में बदलेगा, द आएगा तो त में बदलेगा, फ आएगा तो प में बदलेगा। अर्थात जैसे आपने इसका उदाहरण लिखा, देखिए दिगंबर, आपने दिगंबर देखा ना, दिगंबर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ग आ गया ना, ग हमेशा किस में बदलता है, क में बदलता है। तो यहाँ से आप इसको लिखोगे दिक, अवधन अंबर। आशा करूँगा ये आप सभी को पता होना। अंबर का मतलब सूर्य भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, च हो गया, ज हो गया। अब च और ज किस में बदलेगा, च और ज का उदाहरण ले लीजिए आप लोग। जैसे आप लोग देख सकते हैं अजंत, अजंत, तो अब इसका विच्छेद करेंगे तो ये देखिए ज किस में बदलता है, ज च में बदल जाता है, अच धन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच धन अंत हो जाएगा। अब दिगंबर के साथ आप लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दिग्गज। दिग्गज का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिक धन गज हो जाएगा, दिग धन गज हो जाएगा। दिगंबर हो गया, दिग्गज हो गया। और दिंगत भी होता है, जैसे आप लोग लिख लीजिए दिंगत, दिंगत का हो जाएगा दिग धन गत, दिग धन गत। वैसे अंगत होना चाहिए, दिग धन अंगत, दिंगत, अंगत लिख लीजिएगा, दिग धन अंगत। तो इस तरीके से इस वाले नियम के मैंने 3 उदाहरण दे दिए। कस ग जो होता है वो क में बदलता है, तो दिगंबर हो गया, दिग्गज हो गया, और इस तरीके से दिंगत हो गया। अंजत का होता है अच धन अंत। अब जैसे हो जाता है, अब देखिए इसका देख लीजिए, जैसे आपको मैं बता दूं सड़ानन, ऐसे लिखा मिलेगा, तो इसका हो जाता है, देखिए ड किस में बदलता है, ट में बदलता है, सट धन आनन हो जाएगा। ठीक है, इसको खटकोर वाला सा है ना, तो इसका हो जाएगा भैया षट धन आनन। अब जैसे अब यहाँ से हम लोग त का उदाहरण देख लें, त का जैसे भगवत गीता, आप लोग देखे होंगे भगवत गीता, तो इसका क्या हो जाता है, अब ये हो जाता है भगवत धन गीता। देखिए द जो था वो त में बदल गया, भगवत गीता हो गया। वैसे भगवत गीता का जो शुद्ध रूप होता है वो कैसे होता है, पहली बात तो ऐसे लिखिएगा आप लोग, इसको एक जगह लिख लीजिएगा, व होता है, ग होता है, व होता है, और ये द होता है, यहाँ पर ग होता है, फिर उसके बाद गी होता है, फिर ता होता है। इस तरीके से ये जो द होता, द में सटा होता है ग, ये शुद्ध रूप होता है भगवत गीता का, सॉरी भगवत गी में यहाँ पर छोटी मात्रा, ये होता है शुद्ध रूप भगवत गीता का। भगवत गीता ये आप लिखवाएंगे, किसी को कोई लिख नहीं पाता जल्दी, भगवत गीता इस तरीके से होता है। अब यहाँ से देखिए फ जो होता है वो प में बदलता है। अब लोग इसको आप लोग देख सकते हो ऐसे, एक और उदाहरण इसका लिख लीजिए, सद्भावना। सद्भावना का क्या होता है, सद्भावना को हो जाएगा शतधन भावना। आप लोग जानते होंगे, एक और जानते होंगे सज्जन, सज्जन का क्या हो जाता है शतधन जन, लेकिन इसमें अभी सज्जन को मत लिखिएगा, ये तो दूसरी जगह आएगा। सद्भावना हो गया, ये बात आप सभी समझ रहे होंगे। सद्गुण लिख लीजिएगा, सद्गुण, सद्गुण का हो जाएगा भैया शतधन गुण, सद्गुण हो जाएगा। अब ये प और फ वाला देख लीजिए, प और फ वाला इस तरीके से ध्यान दे देंगे आप लोग तो काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। प फ, अच्छा प ब में बदलेगा, ब में बदलेगा। जैसे आप लोग लिख लीजिए अवधि, अवधि का क्या हो जाएगा भैया अपधन अधि, अपधन अधि हो जाएगा, या अपधन धी, अपधन धी, अवधि हो जाएगा, अवधि हो गया। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं अब्ज, अब्ज का क्या हो जाएगा अपधन
ज। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपको ध्यान रखना कि व्यंजन संधि जो होता है वो नियम पर चलता है कि कौन किस में बदलेगा। तो पहला नियम ये कहता है कि जो क होगा, सॉरी जो ग होगा अर्थात तीसरी लाइन ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, ये किस में बदलेगा? ये हमेशा पहली वाली लाइन में बदलेगा। क में बदलेगा, च में बदलेगा, ट में बदलेगा, त में बदलेगा, प में बदलेगा। तो आपको हमेशा आपको ध्यान रखना नियम नंबर 1 में आपको पहली और तीसरी लाइन पर ध्यान देना है। पहला नियम यह कहता है कि तीसरा लाइन पहली लाइन में बदल जाएगा। जिस भी शब्द में आपको तीसरा शब्द दिख जाए, तीसरा वर्ड दिख जाए, तीसरे लाइन का वर्ड दिख जाए, उस लाइन में आप चले आइएगा, पहले में बदल दीजिएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। जैसे वागीश लिख लीजिए, वागीश आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। वागीश ग वाली लाइन का, इसका है पहले का, इसका हो जाएगा वाक धन ईश, वागीश, क्योंकि वाक हो जाता है ग क में बदल जाता है। आशा करूँगा यहाँ तो कोई समस्या नहीं होंगी। इसके 4 नियम मैं आपको बताऊँगा और चारों नियम से आपको आज छोटी क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। और उसके बाद कल से आप सभी की अगली क्लास चालू होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समास को। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग नियम नंबर 2 पर चलेंगे। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये कहता है कि हमारा जो पहला होता है, जो पांचवा होता है वह भी पहले में ही बदलता है। ऐसे जो पांचवा होता है वो पहले में ही बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आप सभी को कह दूं षड़मुख, षड़मुख आप देख रहे हैं कि जैसे मैं लिखूं ट ठ ड ढ अड़, अब देखिए लास्ट है, इसको पांचवा कहते हैं, ये पहले में बदलेगा तो इसका षड़मुख क्या हो जाएगा भैया? षट धन मुख। इस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए ड़ ट में बदल गया, ड़ हमेशा ट में बदलेगा। फिर इसका और कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे उन्मत्त, क्या लिखा है? उन्मत्त। उन्मत्त में क्या हो जाएगा? देखिए न वाली लाइन लिखिए, त थ द ध न किस में बदलेगा? त में बदल जाएगा तो हो जाएगा उत धन मत। ठीक, उत धन मत हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। और उदाहरण लिख लीजिए, जैसे आप लोग जगन्नाथ, काफ़ी फेमस है जगन्नाथ। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जगत धननाथ, क्योंकि न हमेशा त में बदलता है तो न हमेशा त में बदलेगा। और उसके बाद जगन्नाथ हो गया। और वांगमय, वांगमय लिख लीजिएगा, वांगमय। अब जैसे वो अंगा वाला किस में आ जाएगा? जैसे क ख ग घ अंग, अंग किस में बदलेगा? क में बदलेगा तो हो जाएगा भैया वाक धन मय, वांगमय हो जाएगा। तो षटमुख हो गया, उन्मत्त हो गया, जगन्नाथ हो गया, वांगमय हो गया। जैसे तन्मय हो गया, ये भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी फेमस है, तन्मय पूछा गया है बहुत बार। तन्मय का क्या हो जाएगा? न किस में बदलता है? न त में बदलता है, तत धन मय हो जाएगा, तन्मय हो गया। और उसके बाद हाँ बस इस तरीके से नियम नंबर हमारा 2 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नियम नंबर 2 में क्या था आप सभी को समझ में आया होगा। नियम नंबर 2 में ये था कि जो हमारा पांचवा चीज़ होता है, पांचवें वर्ण वाली लाइन होती है, वो पहले वाली लाइन में बदल जाती है। और पहले वाली में क्या था? पहले और तीसरे से संबंध था, इसमें पहले और पांचवें से संबंध है। अगला जो नियम नंबर 3 आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये द्विज व्यंजन कहलाते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 भी आप सभी को बहुत सरल लगेगा। नियम नंबर 3 बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिएगा इसका ट्रिक। ट्रिक क्या होता है? एक जैसे वर्ण एक साथ आएंगे, एक जैसे वर्ण एक साथ आएंगे। ये कभी नहीं पूछेगा ये नियम नंबर कौन सा है, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। एक जैसा वर्ण एक साथ आए, ठीक है। तो आए तो आधा अक्षर हमेशा
एक जैसे वर्ण एक साथ आए तो आधा अक्षर हमेशा त में बदलता है। हमेशा त में बदलता है। जैसे पहला उदाहरण लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा फेमस उदाहरण उच्चारण हो गया। दूसरा हो गया तल्लीन हो गया, और इसके बाद और सब उच्चारण हो गया। तल्लीन हो गया, सज्जन हो गया, सज्जन हो गया। इसमें जगन्नाथ भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि नियम थोड़ी ना पूछेगा नियम नंबर कौन से हो। उच्चारण हो गया, तल्लीन हो गया, सज्जन हो गया, जगन्नाथ हो गया, उल्लास हो गया, उसके बाद उड्डयन हो गया। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि देखिए एक जैसे वर्ण, देखिए च के साथ च, ल के साथ ल, ज के साथ ज, न के साथ न, ल के साथ इस तरीके से वर्ण आया हुआ है। तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों देखिएगा उच्चारण का क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा उतधन चारण। क्या हो जाएगा, उतधन चारण, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये त में बदलेगा। और तल्लीन का हो जाएगा ततधन लीन। अब देखिए हलंत हमेशा नीचे लगा हुआ है, ये गलती मत करिएगा। सतझन जन हो जाएगा सज्जन का। यहाँ पर हो जाएगा जगत धन नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। उल्लास का हो जाएगा उतधन लाश। उड्डयन का हो जाएगा उतधन डयन। उतधन यन होना चाहिए, उतधन डयन हो, उड़यन, हाँ डयन पूरा लिखा जाएगा, उतधन डयन हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक जैसे वर्ण आएंगे, और जैसे कटाक्षर है, हमने कल बताया था, देखिए य व और र के साथ कटाक्षर आएगा तो वो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। य व के साथ पूरी आएगी तो अयादि संधि होगी। तो इसमें कटाक्षर जो आ रहा है उसमें दोनों समान वर्ण आ रहे हैं। जैसे च के साथ च, ल के साथ ल, ज के साथ ज, न के साथ ल के साथ ल। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से नियम नंबर आप सभी का हो जाता है 3। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारे इस नियम नंबर 4 में। ठीक है, नियम नंबर 4 में ये लास्ट नियम है आप सभी का, और यह भी आसानी से आप सभी को समझ में आएगा कि देखिएगा अब जो ड़ होता है वो न में भी बदल जाता है, ड़ न में बदल जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ड़ न में बदल जाता है, जैसे कटाक्षर जो है उत्ता में बदल गया। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो अंतिम के बदल जाते हैं। जैसे परिमाण, परिमाण का संधि विच्छेद करोगे तो परिधन मान हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे जैसे हो गया प्रमाण, प्रमाण का क्या हो जाएगा भैया, परिधन नाम, परिणाम, परिमाण, परिमाण और परिणाम, प्रणाम, प्रमाण। ठीक है, प्रधन नाम होना चाहिए यहाँ पे, प्रधन नाम, प्रमाण, प्रधन मान, प्रमाण। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिएगा रामायण का जैसे हो जाता है प्यारे बच्चों। रामायण का क्या हो जाएगा, जिस शब्द के अंतिम में ड़ आते हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो राम धन आयन, रामायण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे हो जाता है भूषण, भूषण, भूषण का क्या हो जाएगा, भूधन, भूधनशन, भूधनशन। आशा करूँगा भूधन आसन, भूषण, भूधन आसन। हाँ, भूधन आसन करिएगा, आसन मतलब आप सभी को पता होगा, भूधन आसन। अब इस तरीके से आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारे नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 1 भी आपको पता है, नियम नंबर 2 भी पता है, 3 भी, 4। एक थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करते हैं। नियम नंबर 1 में क्या था कि जो तीसरी वाली लाइन होती है वो पहले में बदल जाती है। नियम नंबर 2 क्या था कि नियम जो हमारा 5वां वाला लाइन होता है वो पहले में बदल जाता है। नियम नंबर तीसरा क्या था कि इसमें समान वर्ण आएंगे और समान वर्ण हमेशा त में बदलेंगे। और चौथा नियम आप सभी को पता होना चाहिए कि ड़ अंतिम का न में बदल जाता है। ये तो व्यंजन संधि के हो गए। अब स्वर संधि में आप सभी लोगों ने देखा था, स्वर संधि के 5 उदाहरण थे। पहला कौन संधि था, पहला दीर्घ संधि था, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि।
दूसरा कौन सा था? गुड़ स्वर संधि। तीसरा कौन सा था? वृद्धि स्वर संधि। चौथा कौन सा था? यड़ स्वर संधि। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ से आपकी संधि समाप्त हो जाती है। अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या हुआ करता था, आप सभी को पता होना चाहिए कि बड़ा आ देखेंगे, बड़ी ई देखेंगे, बड़ा ऊ देखेंगे। अगर ये तीनों दिख गए तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। गुड़ स्वर संधि में क्या देखे थे? हमने कहा था ए की मात्रा और ओ की मात्रा देख गया तो आपको याद रखना है कि हमारा गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि में ए की मात्रा और औ की मात्रा ध्यान देना था। और यड़ स्वर संधि में य व र के साथ कटा अक्षर, य व र के साथ कटा अक्षर, ये चीज़ ध्यान देना था। अयादि स्वर संधि में क्या ध्यान देना था? य व के साथ पूरा अक्षर आएगा तो हमारा ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अयादि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो आशा करूंगा प्यारे बच्चों यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये आप सभी के सामने पूरी संधि लिख दिया हमने, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि क्लास 12th की जो क्लास है वो आप सभी की स्टार्ट होने वाली है 10 अप्रैल से पहले स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों को 7753846482 इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सअप करना है। नाम अपना लिखना है, अपने ज़िले का नाम लिखना है और लिख कर मैसेज कर देना है तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या होगा कि सारे मैसेज पता चल जाएंगे कब क्लास कब चलेगी। और एक बात और सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें कि जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो भी क्लासेस चल रही हैं कब कैसे चलेंगी, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। जितने ज़्यादा बच्चे उतनी जल्दी क्लास हम लोग चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।